एसएसपी लाड़काना की क़यादत में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुकाबले के दौरान 7 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के ठिकानों से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के वार में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जान बहक। 736 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,642 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,702 और केसेस 3,25,480 हो गए। अब तक 3,09,136 मरीज सेहतियाब। मारूफ वकील अश्तर और साफ भी कोरोना में मुब्तला। सिंध पुलिस की अफसरान को बेइज्जत और हिरासा करने का मामला। सिंध हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर शामिल। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के दरमियान मुलाकात आज होगी। गवर्नर सिंध कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो का रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा। कहते हैं कि मिसालें रियासत मदीना की देते हैं, काम मसलूनी और हिटलर से भी बदतर हैं। 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाने वाला नालायक आजम लाखों पाकिस्तानियों को बेरोजगार कर चुका। नाअहल और नालायक हुक्मरान अवाम के जरिए मुआश के लिए सुनामी बनकर आए हैं। वफाकी काबीना का इजलास हो तो शहरी सहम जाते हैं। वजीर आजम नोटिस ले तो मुल्क में खौफ की लहर दौड़ जाती है। पीटीआई की सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत से कम नहीं। नालायक हुक्मरानों को घर जाने का वक्त आ गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में आला तालीम के फ़रोग़ के इक़दामात और मुस्तक़बिल के मंसूबों का जायज़ा। उस्मान बुज़दार की आला तालीम के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। कहते हैं कि आला तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। पंजाब हुकूमत पसमानदा अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ कायम कर रही है। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा। नान भाइयों की जानिब से कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में हड़ताल का ऐलान। सूबे भर में तंदूर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहेंगे। नईम खिलजी कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस नान भाई मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में 285 सहूलत बाजार फाल हो गए। अगले 2 रोज में सहूलत बाजारों की तादाद को 400 तक बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में दुकानों पर नरखनामे आवेजा न होने का नोटिस। मुल्तान में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार। 1,10,000 रुपए जुर्माना भी आयद। कराची में बकरे का गोश्त 1,600 रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की पहली खेप कुवैत पहुंच गई। 15 डॉक्टर्स, 152 स्टाफ नर्सेज और 41 मेडिकल टेक्नीशियन शामिल। पाकिस्तानी सफीर सैयद सज्जाद हैदर ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इस्तकबाल किया। मुआहदे के तहत सैकड़ों पाकिस्तानियों को कुवैत में रोजगार फराहम किया जाएगा। खलीजी ममालिक में 10 साल बाद पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स का जाना OEC और OPF और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के इश्तराक से मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 252 पॉइंट से इजाफे से 41,788 की सतह पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में 6 बार सजाए मौत पाने वाले 2 मुल्जमान को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। शाहमोर और नूर खान पर सुई डेरा बुक्टी में 2 लोगों के कत्ल करने का इल्जाम था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा था।
पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज से कबल कौमी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के भी कोरोना टेस्ट, तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट मनफी आए। ले चलेंगे लीग रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं और जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। यानी वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ, ये एक हकीकत है। और बदनसीबी की बात यह है कि इस सारे वाक़े की FIR भी IG साहब दर्ज कराने से कासिर हैं, क्योंकि ये किस तरह एक 22 ग्रेड का अफसर कहे जिसकी सूबे की पुलिस उसके मातहत हो, वो किस तरह ये कह सकता है कि मुझे अगवा कर लिया गया। अगर वो अगवा कर लिया जाता है तो फिर उस सूबे में, उस मुल्क में कौन महफूज है। ये बड़ी संगीन बातें हैं, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये सियासत की बातें नहीं हैं, ये उन हालात की बातें हैं जो आज हमारे मुल्क में रूनुमा हो रहे हैं। इस पर तरीका तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सूबे के चीफ मिनिस्टर को से रब्ता करते, उनको अश्योर करते कि जो वाक़या हुआ है हम इसकी तफ्तीश करेंगे, हम सज़ा देंगे जो लोग मुलव्वस हुए हैं। कोई टेलीफोन नहीं आया। चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई रब्ता नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्योंकि कोई रब्ता नहीं था और इन दोनों इदारों के आला अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज से डेपुटेशन पर आते हैं, पाकिस्तान रेंजर सिंध के भी और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के भी। तो बिलावल साहब ने दरख्वास्त की, क्योंकि वफाकी हुकूमत से रब्ता नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से कि आप इस मामले की तफ्तीश करें। उन्होंने वादा किया कि 10 दिन में तफ्तीश होगी और उसके बाद पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, हम 10 दिन इंतज़ार कर लेंगे। अब मसला ये है, IG पुलिस जो है ये 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG रेंजर्स 21 ग्रेड के अफसर हैं, सारे वफाकी हुकूमत के अफसर हैं। अब कानून के तहत, इस आर्मी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तफ्तीश कर सकते हैं अपने अफसरान की, यानी जो DG इंटेलिजेंस हैं और DG पाकिस्तान रेंजर है उनके अफसरान की, कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। आर्मी एक्ट में लॉफुल कमांड को डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में अनलॉफुल कमांड की भी डेफिनेशन दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितना ज़रूरी लॉफुल कमांड पे एक्शन लेना होता है, इतना ही ज़रूरी अफसर के लिए अनलॉफुल कमांड को ओबे ना करने की जिम्मेदारी होती है। और ये फैसला कि लॉफुल कमांड क्या है और अनलॉफुल कमांड क्या है, ये सबॉर्डिनेट अफसर पे छोड़ दिया गया है। अब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी के ज़रिए तफ्तीश करेंगे तो वो सिर्फ इस हद तक तफ्तीश हो सकती है कि क्या कोई लॉफुल कमांड दी गई थी या कोई अनलॉफुल कमांड थी, उस पर मुतल्लिका अफसरान ने सही अमल किया या नहीं किया। वो जो वाक़या होटल के तोड़ने का है उसकी तफ्तीश उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। वो तफ्तीश होना ज़रूरी है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, क्यों पामाल किया। और आप जब इस सारे वाक़े को देखते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पहलू नज़र आता है
कि वफाकी इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया, उनसे FIR दर्ज करवाई। इसलिए दर्ज करवाई कि सुबह के 7 बजे जाके मरीम नवाज की होटल का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके वो अमल कर सके। जिस मुल्क में अफसरान, आला अफसरान को अगवा किया जाए कि चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहाँ कौन शख्स महफूज करेगा, अपने आप को महफूज तस्वर करेगा? वहाँ किसकी इज्जत रह जाएगी? उस मुल्क का निज़ाम खोखला हो जाता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, सूबे की जो अथॉरिटी थी, जो सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसको भी पामाल किया गया। बात की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म पर आती है। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं।